हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में मैं एस.के. सोलंकी आपका गुड मॉर्निंग करता हूं, यानी कि स्वागत करता हूं। तो आज हम यहां पे शुरू करने वाले हैं गणित का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। यही टॉपिक रेगुलर बैच में ऑफलाइन भी चल रहा है और इसी को हम ऑनलाइन भी साथ ही साथ में करा रहे हैं, जिससे कि कभी कभार यदि बच्चे क्लास में नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन भी हमारे खुद के ऐप पर देख सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है क्या, संख्या पद्धति। जिसका मतलब होता है नंबर सिस्टम। तो देखो, यहाँ से हम समझते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या वो होती है जिससे हम काउंटिंग का काम करते हैं, गणना का काम करते हैं, गिनने का काम करते हैं। और संख्या बनी होती है किससे? अंकों से। देखो, संख्या को हम क्या कह रहे हैं? नंबर कह रहे हैं। और अंक को अपन क्या कह रहे हैं? डिजिट। ठीक है, यानी कि अंकों से मिलकर संख्या बनती है और अंकों को अपन क्या कह रहे हैं? डिजिट। और गणित में जो डिजिट हैं यानी अंक हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। और एक और बात याद रखना, अंक को ही अपन क्या कह सकते हैं? संकेत कह सकते हैं। क्या कहते हैं? संकेत। जैसे कि ये संकेत है 1 का और ये संकेत है 2 का, ये 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक आ जाता है 0। एक क्या जाता है? 0, यानी कि दिखाई दे रहा है। हाँ, एक यहाँ पे अपन शामिल कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 8, 9 और 0, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर कितने अंकों का? 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने का? 10 अंकों का। तो 10 अंकों के प्रयोग की वजह से ही हमारा जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है? डेसिमल सिस्टम। क्या कहलाता है? डेसिमल सिस्टम, यानी कि 10 अंकों पर आधारित प्रणाली। ठीक है, तो हमारे जो गणित है उसमें जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको अपन क्या कह रहे हैं? डेसिमल सिस्टम कह रहे हैं। किसकी वजह से? 10 अंकों के प्रयोग की वजह से। ठीक है, सिस्टम तो और भी होते हैं, जैसे कि बाइनरी सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है द्विआधारी। इसमें 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने का? 2 का, 0 और 1, यानी कि इसमें कंप्यूटर की भाषा लिखी होती है। ये कंप्यूटर की भाषा है जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। और भी होते हैं जैसे कि हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल सिस्टम। ठीक है, बाइनरी हम उसको इसमें नहीं पढ़ेंगे। हेक्सा यानी कि 6 और बाइनरी यानी कि 2, ऑक्टा यानी कि 8, यानी कि और भी सिस्टम है, लेकिन हम बात करेंगे केवल डेसिमल सिस्टम की। इसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं तो ये सभी क्या हैं? नंबर्स हैं। क्या हैं ये? संख्या हैं। लेकिन ध्यान रखना, पहली संख्या में 1 अंक है, दूसरी संख्या में 2 अंक है और तीसरी संख्या में 3 अंक, और इसमें कितने हैं? टोटल 5 अंक हैं। यानी कि ये संख्या है वो 5 अंकों की है, ये 2 अंक की, 1 अंक की है और ये 2 अंक की है। तो यहाँ से तुम्हें संख्या और अंक ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो देखो, इस टॉपिक का नाम है क्या? संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो हम इसमें पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे।
और यहाँ पे नंबर्स बने हैं इन 10 अंकों से। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, हम गणित का प्रयोग करेंगे कहीं न कहीं प्रकृति में वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? प्रकृति में वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। और प्रकृति में जो वस्तुएं होती हैं वो कम से कम एक होती है। क्या होती है? एक होती है। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं n से। तो देखो, नेचुरल यानी प्रकृति, और प्रकृति की शुरुआत होती है 1 से। तो ध्यान रखना, नेचुरल नंबर्स की स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है। और कहाँ तक? अनंत तक। फिर दूसरा आता है, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर दिया जाए तो बन जाती हैं पूर्ण संख्या। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। और इसे डिनोट करते हैं अपन W से। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लिया जाए तो हमारी संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। और उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, और इनको अपन बोलते हैं इंटीजर। और इसे डिनोट करते हैं अपन I से। तो ध्यान रखना, यदि पूर्ण संख्याओं में नकारात्मक संख्याएं शामिल कर लिए जाएं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर लिए जाएं, तो हमारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। तो पूर्णांक में क्या किया जाता है? 0 तो है ही कॉमन, इसमें प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और डॉट डॉट अनंत तक। और माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और अनंत तक। इसका मतलब इसमें सबसे छोटी संख्या माइनस अनंत और सबसे बड़ी प्लस अनंत। 0 दोनों में होता है। यदि हम इनको इसमें इस प्रकार लिखें, डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत। तो इसमें ध्यान रखना, 0 को यदि धनात्मक संख्या में शामिल करते हैं तो ये कहलाते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स। क्या कहलाते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर्स। और यदि 0 को ऋणात्मक संख्या में शामिल कर लें तो ये कहलाते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, और उसमें यदि 0 शामिल कर लिया जाए तो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। और यदि पूर्ण संख्याओं में क्या माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर लिए जाएं तो हमारी संख्या पूर्णांक संख्या हो जाती है। अब इन्हीं संख्याओं को हम ऐसे भी बांट सकते हैं। इन सभी प्राकृतिक पूर्णांक संख्याओं को हम दो ग्रुप में ऐसे भी बांट सकते हैं कि पहला इसको बांट सकते हैं किसमें? इन्हीं संख्याओं के 2 ग्रुप बना सकते हैं। पहला बना सकते हैं सम और विषम। इन तीनों को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। सम को अपन बोलते हैं इवन और विषम को कहते हैं ऑड। ठीक है। अब इवन क्या है? यानी सम संख्या क्या है? सम संख्या वे हैं जिसमें जोड़े बनते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। और विषम क्या है? जिसमें जोड़े नहीं बनते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9।
तो यहाँ से ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। सम और विषम। अब इन्हीं संख्याओं को एक दूसरे तरीके से भी अपन डिवाइड कर सकते हैं, वे हैं क्या, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य को अपन क्या कहते हैं, प्राइम, कंपोजाइट। कंपोजाइट नंबर। और अभाज्य को कहते हैं अपन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। क्या, गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड होते हैं। सॉरी, ये भाज्य है। तो भाज्य वो होती है जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। क्या, दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाती है, भाज्य। और जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य कहलाती है। अब इसमें एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे भाज्य में एग्जाम्पल क्या जाएंगे, 4, क्योंकि चार के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि दो से ज़्यादा हो गए। जैसे कि 6 ले लेते हैं, 6 का 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कितने हो गए, 3। यानी कि जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है, और जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि अपन बात करें 2, 3, 5, 7, तो इसके फैक्टर होंगे 1 इंटू 2, इसके फैक्टर होंगे 1 इंटू 3, और इसके फैक्टर होंगे 1 इंटू 5, और 7 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 7। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं, लेकिन जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो हमने इन तीनों संख्याओं को दो दो ग्रुप में बांट दिया। या तो अपन ऐसे बांट सकते हैं सभी को सम विषम में, या फिर इन सभी को भाज्य अभाज्य में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे विशेष ध्यान ये देना है, देखो यहाँ पर, यहाँ इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, इसमें 2 आ गया, ठीक है। लेकिन एक नोट लिख लेना यहाँ पे, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, और 0 सबसे छोटी क्या, पूर्ण संख्या है। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, जो सम है वो है 2, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। तो यहाँ से इतनी बात हमें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं नंबर लाइन की। इसकी नंबर लाइन की बात करते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है, यानी कि इसको कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिस पर हम सभी वास्तविक संख्याओं को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 है और ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 और आगे जाता है। यहाँ -1, -2, -3। तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो 1 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर। और यदि इसमें 0 शामिल कर लिया जाए, यानी इस 0 को भी शामिल कर लिया जाए, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर।
और इसमें यदि नेगेटिव नंबर्स को शामिल कर लिया जाए, क्या इसमें यदि नेगेटिव नंबर्स को शामिल कर लिया जाए तो हमारी संख्याएं बन जाती हैं क्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो क्या कि नंबर लाइन पर, इस नंबर लाइन पर सभी वास्तविक संख्याओं को लिखा जा सकता है। क्या नंबर लाइन पर सभी वास्तविक संख्याओं को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखना जरा कि हमारी जो संख्या होती है, क्या हमारी जो संख्या होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक यानी कि रियल, और दूसरी काल्पनिक। क्या, काल्पनिक यानी इमेजिनरी। अच्छा, वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिनको अपन नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, और वास्तविक संख्याओं को आगे दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। परिमेय को अपन रेशनल कहते हैं और परिमेय को इरेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल। अच्छा, अपरिमेय क्या होती है? अपरिमेय वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं काल्पनिक की। तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर, जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक उत्तर आता है। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे -1, क्या -1, और -1 का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या? -1। रूट में -1 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? -1। और इसके बराबर अपन लिखते हैं क्या? i। तो i, इधर i का वर्ग करेंगे तो i वर्ग बराबर क्या मिल जाएगा अपन को? i वर्ग बराबर -1 मिल जाएगा। i मतलब आयोटा। खैर ये अपन नहीं पढ़ेंगे कंपटीशन में, बस इतना ध्यान रखना है कि काल्पनिक संख्याएं वे होती हैं जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं परिमेय अपरिमेय की। तो परिमेय संख्या वे हैं जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वे हैं जिन्हें अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और इसमें p और q दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं। दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की। जैसे कि परिमेय के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? परिमेय के एग्जाम्पल हो सकते हैं 2, 5, 6/7, 22/7 और रूट में 9। तो ये क्या हो गए? परिमेय के एग्जाम्पल। फिर अपरिमेय के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो अपरिमेय के एग्जाम्पल हम यहीं पे लिख देते हैं। देखो ये किसका हो गया? ये हो गया इसका। तो अपरिमेय के एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। अपरिमेय क्या है? जिन्हें अपन p/q में नहीं लिख सकते। जैसे कि
√3 √5/2 और पाई। ये क्या है, अपरिमेय के एग्जाम्पल हैं। देखो ये क्यों है, अच्छा ध्यान रखना कि यहाँ पे भी 22/7 लिखा हुआ है और यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, तो पाई एक अपरिमेय है। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए, अपरिमेय के, √3 √5/2 और पाई। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि देखो यहाँ पर पाई है, वो क्या है, अपरिमेय है, लेकिन 22/7 इसमें क्या है, परिमेय है। तो ध्यान रखना पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान काम चलाने के लिए अपन 22/7 मान लेते हैं। तो ध्यान रखना पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। फिर पाई होता क्या है, पाई के बराबर होता है क्या, देखो पाई का जो रिलेशन होता है वो होता है परिधि बटे व्यास। यानी कि किसी वृत्त की परिधि में, कोई भी वृत्त लेते हैं, यदि परिधि में उसके व्यास का भाग दिया जाता है तो ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो हमें कटती नहीं है, मतलब हमसे कटेगी नहीं, यानी कि वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। यही कारण है कि पाई अपरिमेय है और 22/7 पाई का मान नहीं है, वो काम चलाने के लिए अपन मान लेते हैं। तो पाई एक अपरिमेय है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से परिमेय अपरिमेय हमें समझ में आ गया। ठीक है, हाँ अब आगे जो परिमेय है, ये सभी संख्याएं थीं कितनी, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। ये सभी किस में आती हैं, ये सभी आती हैं परिमेय में। किसमें, परिमेय संख्या में आती है। ठीक है, और सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या किस में आती हैं, वास्तविक में। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि सभी वास्तविक संख्याओं को नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। अब ये तो सारी चीज़ें लिखी हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अपरिमेय में क्या होता है, √3 आता है, √2 भी आता है, क्या इसमें √2 भी आता है अपरिमेय में। तो √2 और √3 को इस पर कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक बात समझना, क्या, जैसे कि हमने ये 0 है और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 है। वो एक लाइन ऊपर भी खींच लें 1 की, और यहाँ पे क्या बना दें, एक वर्ग बना दें, तो ये 1/1 का एक वर्ग बन गया। अब हमें चाहिए ये विकर्ण, क्या चाहिए, विकर्ण की लंबाई। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से, यदि ये 1 है ये 1 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आएगा √2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो √2 है। और इसको यदि इसका प्रक्षेप अपन यहाँ पे लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या आई, √2। तो इस वाले पॉइंट को अपन क्या लिख सकते हैं, इस वाले पॉइंट को अपन लिख सकते हैं कि यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या है, √2 है। तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या को भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो यही कारण है हम कह सकते हैं कि नंबर लाइन पर क्या, परिमेय अपरिमेय और वास्तविक, परिमेय अपरिमेय मतलब वास्तविक संख्याओं को भी लिखा जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा किसके, संख्याओं के बारे में। इससे अगला वीडियो कल आएगा जिसमें अपन आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। हो सके तो इस वीडियो को 2 बार ध्यान से देखना, और यदि कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो, क्वेरी हो, तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।